हे गाइस, तो फाइनली स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स का फाइनल ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है, जिसके वैसे तो 2 वर्जन को रिलीज किया गया, बट यकीन मानो भाई जो हिंदी का वर्जन है ना वो सबसे बेस्ट है। और इसकी स्टार्टिंग होती है टोबी मैग्वायर, एंड्रयू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के रेफरेंस के साथ में। और साथ ही यहाँ पर स्पाइडरमैन 2099 बात करता है डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पेन किया था स्पाइडरमैन नो वे होम में स्पाइडरमैन के साथ में मिल करके उस स्पेन के बारे में। लेकिन यहाँ पर मजे की बात यह है कि उस यूनिवर्स का नाम स्पाइडरमैन 2099 कहता है अर्थ 19999, जबकि हम सबको पता है कि MCU का अर्थ है अर्थ 616। तो यार क्या पता कुछ ऐसा ही कांड किया हो अर्थ 19999 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी, या फिर बस उसने अर्थ का नाम यहाँ पर गलत बोल दिया है, कुछ भी हो सकता है भाई। पर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या हमें लाइव एक्शन में दिखेंगे टोबी, एंड्रयू और टॉम, या फिर एनिमेटेड वर्जन में ही, या फिर क्या पता ऐसा हो सकता है कि हमें इस मूवी में बस तीनों स्पाइडरमैन के रेफरेंस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जब इस मूवी का सीक्वल आएगा यानी कि स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स, वहाँ पर हमें तीनों स्पाइडरमैन यानी कि टोबी, एंड्रयू और टॉम भी देखने को मिलेंगे। ऐसा होने के चांसेस काफी ज्यादा है। बट यार यहाँ पर जो भी हो, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये तीनों ही स्पाइडरमैन सोनी के एनिमेटेड यूनिवर्स में है और मूवी में दिखेंगे भी। तो ये तो बस ट्रेलर का इंट्रो था। इसके बाद यहाँ पर ट्रेलर मूव करता है नो वे होम के BGM के साथ में, जहाँ ग्वेन माइल्स मोरानिस से कहती है कि बाहर चलोगे, और यहाँ पर बाहर जाने का मतलब है यूनिवर्स के बाहर। तो भाई माइल्स कहता है हाँ भाई क्यों नहीं, इसलिए भाई कहते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। बट यार क्या करें, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। इसके बाद यहाँ पर माइल्स मोरानिस आ जाता है उसी जगह पर जहाँ पर सभी स्पाइडरमैन होते हैं, और वहीं हम देखते हैं स्पाइडरमैन इंडिया यानी कि पवित्र प्रभाकर को भी। और भाई कतई गूज़बम्प्स वाला सीन था ये। और यार इसके बाद यहाँ पर हम कई सारे स्पाइडरमैन को एक साथ देखते हैं, साथ ही स्पाइडरमैन 2099 को भी, जो कि एक एंटी हीरो स्पाइडरमैन की तरह होता है। और तभी यहाँ पर स्पाइडरमैन 2099 माइल्स से कहता है कि तुम इस टीम का हिस्सा नहीं बन सकते। और साथ ही यहाँ पर स्पाइडरमैन 2099 मेंशन करता डॉक्टर स्ट्रेंज को कि डॉक्टर स्ट्रेंज और उस पढ़ाकू लड़के यानी कि स्पाइडरमैन की बात कर रहा है, उसने तो हद पार कर दी। अब इसके बाद हम देखते हैं एक बार फिर से पीटर बी पार्कर और उसकी बेटी को, और एक बार फिर से पीटर बी पार्कर और माइल्स मोरानिस का रीयूनियन होता है। तो भाई ये भी कतई गूज़बम्प्स वाला सीन था। इसके बाद यहाँ पर इस मूवी में होगा ये कि माइल्स मोरानिस के पास में एक चॉइस आएगी कि या तो वो पूरी दुनिया को बचा ले या तो फिर वो किसी एक पर्सन को बचा ले। और फिर यहाँ पर माइल्स मोरानिस वही कहता है जिसकी उम्मीद भी थी कि मैं दोनों को बचाऊंगा। और शायद यहाँ पर बाकी सभी स्पाइडरमैन को ऐसा लग रहा है कि दोनों को बचाना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई सभी स्पाइडरमैन को धोखा दे करके यहाँ पर माइल्स मोरानिस बगावत करके भागेगा। और तभी हम देखेंगे स्पाइडरमैन 2099 और उसकी पूरी टीम के साथ में माइल्स मोरानिस और उसके साथ में जो भी लोग होंगे उसकी फाइट को। और साथ ही यार हम ट्रेलर के एंड में देखते हैं स्पाइडरमैन का फेमस मीम, जो कि हम कई बार देख भी चुके हैं और नो वे होम में भी इसको दिखाया जा चुका है। लेकिन अब हम देखेंगे बहुत ही बड़े स्केल पर, जहां पर कई सारे स्पाइडरमैन एक साथ ये मीम बनाएंगे। तो अब बात करते हैं इस ट्रेलर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार फिर से हम देखते हैं स्पॉट को, यानी कि एक साइंटिस्ट जिसका नाम होता है जोनाथन ओन, जो कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ब्लैक स्पॉट से कवर्ड हो जाता है, जो कि यहाँ पर टाइम एंड स्पेस के बीच के पोर्टल को ओपन करते हैं। और बाद में इससे ये बहुत ही बड़े बड़े गंदे गंदे कांड करता है। लेकिन फिलहाल इस ट्रेलर को देखने से ऐसा लग रहा है कि इस मूवी का मेन विलन स्पॉट नहीं होगा, लेकिन भाई हो भी सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर ट्रेलर में ऐसा दिखाया जा रहा है कि इसका मेन विलन स्पॉट नहीं बल्कि कोई और है। बट यार ट्रेलर में इसके अलावा कोई और विलन है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स का जो मेन विलन है वो यहाँ पर स्पॉट ना हो, और शायद यहाँ पर बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स का विलन यहाँ पर स्पॉट हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा स्पाइडरमैन 2099 और बाकी सभी स्पाइडरमैन का माइल्स के साथ में फाइट, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस मूवी के एंड में यहाँ पर माइल्स मोरानिस और बाकी सभी स्पाइडरमैन एक साथ आ जाएं, क्योंकि भाई उन सबका बाप यानी कि स्पॉट आ चुका है, क्योंकि हम सबको पता है कि इसका सीक्वेंस भी कंफर्म है। इसके बाद हम देखते हैं स्पाइडर फोर्स को। तो गाइस यहाँ पर जब माइल्स और ग्वेन मिलते हैं और जाते हैं स्पाइडर वर्स में, जहाँ पर कई सारे स्पाइडरमैन होते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं स्पाइडर वुमेन को, जिसको हमने लास्ट ट्रेलर में भी देखा था। लेकिन साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं स्पाइडरमैन इंडिया और स्पाइडर पंक को। जब स्पाइडरमैन इंडिया यानी कि पवित्र प्रभाकर स्क्रीन पर आने वाला होता है, तभी बैकग्राउंड में आवाज आती है हु इज द न्यू गाय। तो ये जो स्पाइडर फोर्स है जो कि स्पाइडर वर्स को सेफ रखने का काम करते हैं सभी टाइप के खतरे से। तो उनके जो मेन क्रू मेंबर है वो है ग्वेन, स्पाइडर वुमेन, पीटर बी पार्कर, स्पाइडरमैन 2099, स्पाइडर पंक, और शायद यहाँ पर स्पाइडरमैन इंडिया भी इनकी टीम को ज्वाइन कर चुका है। और मैं भी शायद यहाँ पर इस मूवी के एंड में माइल्स मोरानिस भी इस टीम को ज्वाइन करने, अगर यहाँ पर स्पाइडरमैन 2099 माइल्स मोरानिस को रखता है तो। और इसके बाद हम देखते हैं मार्गो AKA स्पाइडर बाइट को, जो कि एक काफी रिच यूनिवर्स से बिलोंग करती है, जहाँ पर सभी लोग अपना मोस्ट ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं मेटावर्स में। साथ ही यहाँ पर स्पाइडरमैन 2099 स्पाइडर बाइट को भी अपनी टीम में रख सकता है। और मैंने यहाँ पर काफी अच्छे से इसका
इसका ब्रेकडाउन भी कर दिया है। और गाइज आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि मैंने यहाँ पर ब्रेकडाउन में क्या क्या मिस कर दिया है। मेरे को पता है कि मैंने कई सारी चीजें मिस की हैं, जो कि आप मेरे को बताओगे कमेंट में। और अगर आप लोग भी मेरी ही तरह सुपर हीरोज के फैन है तो भाई ये मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए ही है, तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। पीस आउट।